बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। पास में आइए और पास में आइए, हाँ आइए और पास में आइए। हाँ भैया, कहाँ से आए? माइक से बोलिए। जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश। जी सर। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरे बहन ने बताया था कि यूट्यूब के बारे में वो देखती थी। यूट्यूब पे देखते थे? हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं आर्मी में हूँ। क्या समस्या लेके आए लोग, पूछना चाहते हैं? लिख के। ओहो, मतलब लिख के लाए। गजब। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे माता और पत्नी का झगड़ा होके वो मायके भाग जाती है। कौन? पत्नी। हाँ जी। और पैसे चुरा के वो नाटक करके फिर बोलती है सांप बिच्छू कुछ भी काट के वो भाग जाती है। फिर सांप बिच्छू? सांप या बिच्छू ने काट के मेरे पापा नहीं है, इस कारण वो कोई भाग दौड़ करने के लिए कोई रहता नहीं है, तो भाग जाती है फिर। वो क्या बोलती है? हमको सांप बिच्छू ने काट लिया इसलिए जा रहे हैं यहाँ से। हाँ। अच्छा, चले आगे बोलिए। मेरी बड़ी बहन और रिश्तेदार पूरे हमारे से बात नहीं करे जब से पापा एक्सपायर हुए तब से। पापा खत्म हो गए आपके? हाँ। शहीदेव? हाँ। अच्छा, और? माता बीमार रहती है। माता बीमार रहती है? हाँ। और कोई बात? आपका डाटा समाप्त नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो चल रहा है। आपका डाटा समाप्त हुआ? नहीं साहब। बोलो। मेरा एक छोटा भाई था, वो 3 साल की जब जन्म हुआ तो 3 साल के बाद एक्सपायर हुआ, और शादी में अभी 7 साल हो गए, तो डाटा लड़का ने। समाप्त। चलिए स्क्रीन देखो। गीता सुनील बनम या बानव, घर में सुख शांति, पिताजी का स्वर्गवास, स्वर्गीय सहदेव पितर बने। माँ का नाम रुक्मणी देवी है, स्त्री का नाम कोमल देवी है। द्वारा कलेश बना है, प्रेम से जुड़ाव होगा। एक गर्भपात्र भी आप अपनी पत्नी का करा चुके हैं। जी सर। आपको एक बच्चा है, यानी कि लड़की है, लड़का नहीं है? नहीं है। बोलो। नहीं है। स्क्रीन पे देखिए, तुम्हारा पर्चा जीरोक्स बना है, देखिए। तुम चूक सकते हो लेकिन हमारे पर्चे के लिए नहीं चूक सकते। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। आपकी एक लड़की है वर्तमान में, एक लड़की, मतलब एक लड़की है, और एक गर्भपात्र आप करा चुके हैं, यानी कि खुद ने उसकी सफाई यानी डीएनसी करवाई है, यानी कि आपनी पत्नी ने स्वयं जिद्द में ऐसा कराया है। क्यों? क्योंकि उनको संतान नहीं चाहिए थी, क्योंकि कारण डाउट, संदेह पैदा हुआ, इस कारण से ऐसा कारण बना। राइट? जी। आगे चलते हैं। आपके एक लड़की है जिसका नाम क्या है? प्रीति? संस्कृति। हमारी पर्ची पे देखिए। एक पुत्री नाम संस्कृति को भाई मिलेगा। श्री हनुमान जी पंडोखर की कृपा से लापरवाही करेंगे तो पत्नी भी हाथ से जा सकती है, किसी की पत्नी आपको भविष्य में मिल सकती है। तलाक योग है और पुनर्विवाह का योग है। समझ रहे मेरी बात? ठीक। इसलिए माइंड रिलीफ दोनों को चाहिए, कूल्ड दोनों हो। पति आप पे, पत्नी आप पे डाउट ना करे, आप उन पे ना करें तो अच्छा चलेगा, अन्यथा दोनों गड़बड़ हो सकते हैं और हो जाएंगे। मैंने बोलने को बहुत कुछ बोल दिया है, समझ रहे हो ना? मैं कहीं से पंचर नहीं हूं माइंड से। जितना आप माइंड रखते हो ना, मेरा उससे कई गुना हर सेकंड चलता है। चलिए दूसरा पॉइंट, आपके घर में प्रेत बाधा नहीं रहेगी। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार पर आस्था और श्रद्धा रखें, पंडोखर सरकार की आप विधि का पालन करें, और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी व्याधि इसी क्षण खत्म होकर पत्नी आपकी हो जाएगी। ठीक है? ठीक। आपको प्यार करेगी। ठीक। और आपको भी प्यार करना है। ठीक है। ठीक है गुरु। दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। ठीक। ठीक है? ठीक। धन्यवाद, डाटा पूर्ण हुआ। गुरुजी एक पर्ची दिया है। पाया दद्दा की नौकर नहीं है। नहीं, आर्मी डिपार्टमेंट में। तो इससे क्या करूं? हटाओ पर्ची। आशीर्वाद। मैं एक ही दद्दा का नौकर हूं
जो कि मैं हनुमान दद्दा का नौकर हूं। नहीं, इसका अर्थ मत समझना कि महाराज जी ने दद्दा कह दिया ना, मैं तुम्हारे दद्दा का नौकर नहीं हूं, मैं हनुमान दद्दा का नौकर हूं। यदि वहां से मुझे इंडिकेटर होगा तो मैं बजने लगूंगा। मैं तो स्पीकर हूं ना, बजाने वाला तो मटेरियल पंडोकर सका दरबार है, जिनके लिए जब हम दरबार में आते तो प्रणाम करते हैं, गद्दी बैठते हैं तो प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर उसके बाद सीट पर बैठता हूं। वही शक्ति है जिसको मैं यहां प्रणाम कर रहा हूं। लोग सोचते हैं हम गुरु सर बड़े, बताओ इतने बड़े गुरुजी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से पैर छिलवा रहे हैं। मैं तो कहता हूं भैया, मैं कभी नहीं कहता हूं कि पैर छुओ, मैं बोलता हूं क्या सुनाइए, आपने सुनाया उन्होंने, मैं कहता हूं जो जहां पर बैठा है वहीं पर अपने श्री राम जी को प्रणाम कर लीजिए, हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप ये देखिए, जब मैं गद्दी आता हूं, आपने ध्यान दिया हो, यदि दरबार पर आप विशेष ध्यान देते हो, दरबार की गतिविधियों पर ध्यान देते हो, तो मैं सबसे पहले जाता हूं दरबार में, और वहां से आने के बाद पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूं, और जिस मुष्टिका से मैं आपके सिर पर रखता हूं, जो आपके कंधे पर रखता हूं, जो आपको स्पर्श करता हूं मुष्टिका के माध्यम से, मैं सबसे पहले भी मुष्टिका को प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए, फिर गद्दी को प्रणाम करते हुए, फिर गद्दी के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आतिवाद को प्रणाम करते हुए, फिर कहते हैं गुरुदेव आज्ञा हो तो क्या दरबार की अनुमति है? यदि अनुमति है तो सबसे पहले फिर मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेकर आप सबको आशीर्वाद देता हूं, और फिर उसके बाद पुनः प्रणाम करता हूं, और फिर दरबार में बैठता हूं कि आप सबकी अनुमति भी है। तो आप सब लोग जब ताली बजा करके मुस्कुराहट छोड़ते हैं तो पता लग जाता है कि पंडोकर सरकार चाहते हैं कि गद्दी पे बैठो। मैं तुम्हारे द्वारा संकेत कराऊंगा, तो ये संकेत वाचन स्थल है, ये पंडोकर सरकार संकेत वाचन स्थल है, ये संकेत देने वाला स्थल है, आपके जीवन में दिशा देने वाला स्थल है। और ये पंडोकर सरकार, एक सज्जन कह रहे थे, मैंने वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कभी किसी जमाने में वो विद्यार्थी इस दरबार का रहा, और फिर उसके बाद आदरणीय हमारे पूज्य महापुरुषों के चरणों में भी जाके आशीर्वाद ग्रहण किया। और वो एक दिन किसी वीडियो पर कमेंट कर रहा है कि कोई त्रिकालदर्शी दुनिया में नहीं होता। बेटा ज्ञान लो, पढ़ो लिखो, इस दुनिया में त्रिकालदर्शी होते हैं। तुम क्या बताओगे? 4 बांस 84 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मच चुके चौहान, पृथ्वीराज चौहान त्रिकालदर्शी इस पृथ्वी पर हुआ। अपनी बात वापस लो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम नहीं जानते ठेंगा। भलाई शिष्य हमारा तो क्या हुआ? मतलब ये नहीं जानते तुम्हारे गुरु के साथ त्रिकालदर्शी लिखा हुआ है, और तू कह रहा है त्रिकालदर्शी नहीं होता। मेरे शंकर भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं। कौन माइकल कहता है कि त्रिकालदर्शी नहीं होते? मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूं, मैं अपने शिष्य के लिए कह रहा हूं, और कह रहा हूं कि त्रिकालदर्शी सनातन से इस पृथ्वी पर दूरगामी महापुरुष होते आए हैं। तुम्हारे बाप भी नहीं जानते त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। जय श्री राम। जवाब उनको हुआ जिन्होंने कमेंट डाला। त्रिकालदर्शी हुआ है जो आपको भांप ले, भांपना भी त्रिकालता है, आपको जान ले। कहते हैं ना, हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बेटा हम सब जानते हैं तुम कहां के लिए उड़ रहे हो। तो बच्चे लोग कहते हैं मम्मी की नजर से बचना, वो समझ जाएंगे, पापा की नजर से बचना, वो समझ जाते हैं, बहुत तेज हैं। तेज नहीं है, वो भी दुनिया से तुम जैसे ही होके निकले हैं, फिर पापा मम्मी बने हैं। तुम उनको चढ़ाओगे? तुम इस विद्यालय में पढ़ने के बाद तुम ये कमेंट करोगे कि कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता, तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं जानते। कोई भी योग रहा हो, उस योग में एक त्रिकालदर्शी राज्यसभा में बैठता है, और एक व्यक्ति उसमें महापुरुष सचिव बैठता है, एक वैद्य बैठता है, एक मंत्री होता है, एक दूरगामी भविष्यवक्ता होता है। तुम भविष्यवक्ता हो सकते हो, तुम वाक सिद्धि के विशेषज्ञ हो सकते हो, लेकिन ये कमेंट नहीं कर सकते कि कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माता ने, तुम्हारे जो गुरु भी हैं, कहते मैं तो आपका गुरु हुई, मैं ही अपने आप को कह रहा हूं। यदि मैंने आपको सच्चे दिल से दीक्षा और शिक्षा दी है, और तुम मेरे चरण चिन्ह पर चल रहे हैं,
तो हम ये शिक्षा नहीं देंगे कि कोई भी ये कह दे कि त्रिकालदर्शी नहीं होता। त्रिकालदर्शी इस दुनिया में, धरातल पर, इस पृथ्वीलोक पर जिसको देखना है तो काशी नगरी में दर्शन करके आओ। भगवान काशी में भगवान शंकर का जन्म है। भगवान शंकर काशी में विराजमान है और काशी शंकर भगवान सदा शिव, सदा महादेव, मां भगवती दुर्गा जिसकी पत्नी है वह त्रिकालदर्शी है। शंकर नहीं है तो शिव तो है। अब पढ़ लेना शास्त्र और पुराण। जो किसी के मन की समझ जाता है, भाप लेता है, पकड़ लेता है साइकोलॉजिकल या किसी भी स्थिति से, वो त्रिकालदर्शी के समकक्ष ही है। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र। बोलिए पंडोकर सरकार की।